नमस्कार दर्शकों, भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में दिनेश जैन साहब है जो कि प्राइवेट स्कूल्स की अगर हम बात करें तो दिल्ली के अंदर उसके अध्यक्ष हैं। अलका पब्लिक स्कूल्स की बात करें तो उसके ऑनर है, चेयरमैन है। किस तरीके का माहौल इस समय स्कूल वाले व्यतीत कर रहे हैं? सर, इस समय पूरी तरह से निराशामय वातावरण है। हम लोग इस समय पूरी तरह से निराश ही नहीं, इस समय भयभीत भी हैं, क्योंकि कुछ तो महामारी के कारण और कुछ सरकार के ऊटपटांग आदेशों के कारण। ऊटपटांग आदेश जैसे कि देखिए, हम लोग बजट स्कूल चलाते हैं। बजट स्कूल वो स्कूल होते हैं जो गली मोहल्ले में थोड़े बच्चों को कम फीस में पढ़ाते हैं। बिल्कुल ठीक। हमारे पेरेंट्स गरीब हैं, वो ऑलरेडी जो है फीस नहीं दे पा रहे, अफोर्ड नहीं कर पा रहे। काफ़ी सारे बच्चे घर बैठे हैं, कुछ गांव चले गए और अब वो सरकारी में भी चले गए हैं जी। तो दिक्कत नहीं है। लेकिन बच्चे क्योंकि अब उनके पास पैसा नहीं, हम समझते हैं उनकी समस्या है जी। वो जो है नहीं पढ़ा पा रहे। लेकिन सरकार की तरफ से हम मान्यता प्राप्त स्कूल हैं, सरकार की कोई जिम्मेवारी नहीं है। यदि पेरेंट्स बेचारा जो गरीब आदमी है वो फीस नहीं दे पा रहा है तो सरकार जो है सरकारी नौकरों को पैसे देती है ना, रिम्बर्स करती है। जबकि उन्हें 1-1 लाख रुपये 2-2 लाख रुपये सैलरी दे रही है, उनके बच्चों की फीस सरकार भरती है। जैन साहब, अगर हम दिल्ली सरकार की बात करें तो छोटे मझोले स्कूल्स के लिए क्या राहत दिया है इस दिल्ली सरकार ने, आम आदमी पार्टी की सरकार ने? देखिए ना, मैं तो दोनों सरकारों की बात करूं कि हमारे एमसीडी के स्कूल हैं, बीजेपी के शासन में आते हैं, और दिल्ली सरकार भी हमारे ऊपर आते हैं। हमारे पर दोहरा शासन होता है। जी जी जी। आप हंसोगे कि ऑर्डर तो दोनों देते हैं, लेकिन जहाँ पर काम की बात आती है, फ़र्ज की बात आती है, दोनों पीछे हट जाते हैं। आपको मैं बताऊं कि एमसीडी के स्कूलों को 9 साल से ईडब्ल्यूएस का रिम्बर्समेंट नहीं मिला है। 9 साल से? 9 साल से। दिल्ली में 2 तरह के स्कूल हैं, एक एमसीडी के स्कूल, एक दिल्ली सरकार के स्कूल। तो दिल्ली सरकार के स्कूलों में 2 साल का बैलेंस है, लेकिन एमसीडी के स्कूलों को 11 साल में केवल 2 साल का मिला है शुरू के। 9 साल का पैसा अभी तक नहीं मिला है, जिसके लिए क्या पीछे से नहीं आया या देने की इच्छा नहीं? हाँ सर, पीछे से तो बाद में जाएगा, पहले तो हमारी फाइल ही ऊपर नहीं जाती है जी। वो फाइल जो है नीचे घूमती रहती है, घूमती रहती है, घूमती रहती है, हमें घुमाते रहते हैं। और 2 साल से मैं लगाऊँ तो मैं भी घूम गया। जैन साहब, लगभग 24 महीने होने को आ रहे हैं, 2 साल कैसा कार्यकाल चल रहा है? सर, बहुत ही मतलब यकीन मानिए, इस समय 50 स्कूल तो मेरी नॉलेज में है जो बंद हो चुके हैं। जो अनरिकॉग्नाइज स्कूल है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। गली मोहल्ले में जो प्ले स्कूल चल रहे हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं मान्यता प्राप्त स्कूलों की बात कर रहा हूँ। 5वीं के और 8वीं के बहुत सारे स्कूल बंद हो चुके हैं। मैं भी शायद बंद कर दूंगा, जिस तरह के हालात हैं मेरे भी, क्योंकि जो सरकार का आदेश है, टीचर को आप निकाल नहीं सकते, पूरी आपको सैलरी देनी पड़ेगी, साल पे इसके। अरे, इसके अलावा भी और नए ऑर्डर आ जाते हैं। अभी एक नया ऑर्डर आया है कि बंद पड़े स्कूल में, हाई कोर्ट का ऑर्डर है जिन्होंने बिल्डिंग मतलब एमसीडी को दिया है कि जितने भी स्कूल हैं, वैसे तो पूरी दिल्ली के लिए आया है, लेकिन स्कूलों के लिए कुछ विशेष किया है कि आपको जो है प्राइवेट इंजीनियर से सर्टिफिकेट लेना है कि आपकी बिल्डिंग मजबूत है, भूकंप को सहन कर सकती है। अब ये भूकंप रोधी सर्टिफिकेट जिससे आपकी बिल्डिंग मजबूत हो जाएगी, वो 1 लाख रुपए में बन रहा है। मतलब 1 लाख रुपए का वो? हाँ बिल्कुल, जिससे मतलब बिल्डिंग में आपको 1 रुपया नहीं लगाना है। मगर 1 लाख दे दोगे तो बिल्डिंग मजबूत हो जाएगी। वाकई बिल्डिंग मजबूत हो जाएगी। कितना शानदार जो है सिस्टम है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। और अगर ये सर्टिफिकेट जो है प्राइवेट जो है इंजीनियर से क्यों लिया जा रहा है? ये दिल्ली सरकार के जो अपने जो इंजीनियर हैं या फिर जो एमसीडी के अपने इंजीनियर हैं वो दें इसे चेक करके। दिनेश जी, जैन साहब, एक तरफ तो स्कूल बंद पड़े हैं, वहीं दूसरी ओर स्कूल बच्चों की बात करें तो ऑनलाइन एजुकेशन का सिरदर्द बना हुआ है। नहीं, सिरदर्द नहीं कहेंगे। देखिए, हमारा काम पढ़ाना है, चाहे वो ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो। हम आज भी जो है बच्चों की कॉपियाँ चेक करते हैं, काम मंगाते हैं, देखते हैं। अपनी मेहनत हम कर रहे हैं, टीचर मेहनत कर रही है। बच्चा मोबाइल से ही काम कर रहा है, मोबाइल पे ही पढ़ रहा है, मोबाइल पे होमवर्क सबमिट कर रहा है, मोबाइल पे ही पेपर आ रहा है, मोबाइल पे ही आंसर शीट, मतलब सब चीज़ ऑनलाइन। सच कहें तो ऑनलाइन तो है, लेकिन ये पढ़ाई का व्यवस्थित रूप नहीं है। आने वाला कल इस ऑनलाइन पे टिका हुआ नजर नहीं, ये तो बहुत ही बेकार है। बच्चों के चश्मे लग गए हैं और बच्चे अब पढ़ नहीं रहे हैं, तो टाइम पास हो रहा है। टाइम पास। ये सच बात तो ये है कि पेरेंट्स भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, ये पढ़ाई नहीं है। ये तो बस थोड़ा बहुत ये है कि बच्चों का लगे रहें, कुछ करते रहें, खाली ना बैठे, बस उसके लिए ये है। और ये बहुत बड़ा, बहुत मतलब ये जेन्युइन तरीका नहीं है पढ़ाने का।
पब्लिक स्कूल बंद कर दिए, प्लेवे स्कूल बंद कर दिए, लेकिन ऑनलाइन की बात करें तो बायजूस ऐप आ गया, वाइट जेआर ऐप आ गए, इस तरीके, अच्छा उदय ऐप आ गया, इस तरीके के ऐप आने से आपको क्या लग रहा है कि आपकी दुकानदारी तो खत्म? नहीं नहीं, हमारी दुकानदारी क्या, हमारा कोई काम बंद नहीं होता है। एक चीज़ आप समझ लीजिए कि कोई भी आ जाए, गुरु गुरु ही रहेगा। किताबें तो पहले भी बिल्कुल थी, ठीक बात है। किताबें तो पहले भी थी, किताबें लोग बच्चे घर में अब तो सीबीएसई ने सीबीएसई ने खुद का ऐप बना दिया, अगर बच्चों पे किताब नहीं है तो किताब ऑनलाइन वो डाउनलोड भी कर तो सकते बहुत हैं। सुंदर बात है, अच्छी चीज़ है, मैं तो उसे अप्रिशिएट करूँगा। और मैं तो ये भी कहूँगा कि भाई ये छोटे स्कूलों में, क्योंकि हम तो छोटे स्कूलों को बच्चे पढ़ाते हैं, जो छोटे बच्चे हैं वो तो बेचारे किताब से या ऑनलाइन से वो कर ही नहीं सकते, उन्हें तो हमारी ज़रूरत पड़ेगी, गुरु की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि हाँ, सरकार अगर चाहती तो इन बच्चों के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था कर सकती थी। बहुत सारे चैनल आपके पास खाली पड़े हैं, उसमें क्यों एक चैनल आप जो, क्योंकि आपकी किताब तो एक ही है एनसीईआरटी की पूरे देश में, तो आपको क्या ज़रूरत है कि आप जो है बच्चों को ऑनलाइन अलग अलग स्कूल में पढ़ाएं? आप एक ही केवल चैनल पे लगाकर सही बच्चों को एक साथ पढ़ा सकते हो। तो बहुत अच्छे आपके पास टीचर हैं, आप उसे बैठ के अपने प्रोग्राम बनाइए और बहुत मज़े से पढ़ेंगे। सरकार की अगर हम बात करें तो रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए उन्होंने अपने कोरोना काल में भी शराब के ठेके खोले, मगर एजुकेशन जो सेक्टर था वो बंद, और स्टिल आज तक बंद। ऐसा है कि मैं साफ कह रहा हूँ कि जो दिल्ली सरकार है, मैं आरोप लगा रहा हूँ कि इनका उद्देश्य पढ़ाई है ही नहीं। पढ़ाई है नहीं, पढ़ाई ये बहुत नहीं। बड़ी बात कही है दिनेश जैन साहब ने, जो कि एक खुद अध्यक्ष हैं और एक स्कूल के ऑनर भी हैं, कि बच्चों का पढ़ाने का मकसद दिल्ली सरकार का बिल्कुल नहीं है। ऑनर नहीं हूँ, आई एम प्रिंसिपल ऑफ अलका पब्लिक स्कूल। मैं आपको थोड़ा क्लियर कर दूँ, और मैं प्रिंसिपल ही नहीं हूँ, मैं टीचर भी हूँ। मैं बच्चों को पढ़ा चुका हूँ, मैं 25 साल से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। मैंने जो है बच्चों के अनुसार मैं चलता हूँ, और मैं ना तो मैं सिस्टम को देखता, मैं अपना सिस्टम जो है बच्चों के हिसाब से बनाता हूँ। और मैंने ये महसूस किया कि दिल्ली सरकार को, क्योंकि मेरी शिशोदय जी से बात हुई थी एक बार, और उन्होंने मेरे सुझावों को समझा था, कह रहा था कि मैं आपको बुलाऊंगा, मैं दोबारा से हम मुलाकात करेंगे। लेकिन आज तक मैं उनका बुलावा, 5 साल हो गए, अब तक मैं वेट कर रहा हूँ। दिनेश जी, आपने एक शायद सुझाव भी दिया था कि क्योंकि स्कूल की अगर हम बात करें तो कमर्शियल मीटर लगा हुआ है, 2 साल हो गए स्कूल बंद पड़े हैं, बिजली का बिल बराबर आ रहा है, आपने उसको डोमेस्टिक करने की भी बात मैंने उन्हें कहा था कि भैया आप इन्हें माफ़ मत करो, हमारा बिल बिल्कुल हमें घरात नहीं चाहिए, आप इसे डोमेस्टिक में कन्वर्ट कर दीजिए। जिस पर मेरे पास जो है डेसू के जो बड़े अधिकारी उनका मैसेज आया, मैंने उन्हें कहा आप मुझे, मेरा पर्सनल जो है बिल मांग रहे थे, मैं कहा मेरा पर्सनल बिल आपको लेने की जरूरत नहीं है, आप किसी भी बिजली के बिल के बैक साइड में उठाएंगे तो वहाँ पे आपको वो स्कूल की कौन सी कैटेगरी उसमें लिखा हुआ है, सब कुछ तो उसमें सब कुछ क्लियर है। तो आपको पॉलिसी मैटर चेंज करना है कि जब तक स्कूल बंद है, कम से कम इन स्कूलों को ये राहत दे दी जाएगी। छोटा सा काम। जैन साहब, स्कूल बंद है, बिल बताना चाहेंगे कि कम से कम कितना आ रहा है? देखिए, जो कमर्शियल मीटर जिनके लगे हुए हैं उन सबको पता है कि लोड के अनुसार आप बिजली यूज़ करो मत करो, आपको उतना बिल आएगा, चाहे पानी का हो चाहे बिजली का हो। ये एक कितना बिल आ रहा है? नाइंसाफी है। 5-5, 10-10, 20-20 हज़ार रुपए के बिल, जिसका जितना लोड है मिनिमम आएगा ही आएगा, चाहे आप 1 रुपए की बिजली मत यूज़ करो। ये एक तरीके से जो है बिजली कंपनियों को, पानी की कंपनियों को आप ये फ़ायदा पहुँचा रहे हो, एक तरीके से उन्हें फ़ायदा। जैन साहब, आगे क्या मन बनाया हुआ है? स्कूल सेक्टर को आगे टू बी कंटिन्यू करना है या कोई और सेक्टर में कदम रखना? आपसे मैं क्या झूठ बोलूं, देखिए समय बिताना है। मैं आपके पास तो हर स्कूल तबके की बात होती है, दिन रात बात होती है। मैं सच कह रहा हूँ, बहुत सारे स्कूल मेरे साथ जो हैं, जो जुड़े हुए थे, मेरा रोज़ दिल टूटता है। रोज़ कई स्कूल बंद हो, आज उनका बंद हो गया, आज उनका, मतलब रोज़ एक खबर मुझे आती है और एक दिल सा टूटता है मेरा, क्योंकि मैं प्रेसिडेंट हूँ स्कूल एसोसिएशन का। तो बड़ा ही मुझे अच्छा, ये साथी भी गया, अच्छे साथी भी बंद हो गया। और सच कहूँ तो बड़ा एक कोशिश करता हूँ, भाई रुक जाओ थोड़ा सा, 1 साल और रुक जाओ, हो जाएगा ठीक। वो कहते कैसे ठीक होगा, आप रोटी तो खानी है, कैसे करें, क्योंकि सरकार ने तो कोई राहत दी नहीं है। बिल्कुल ठीक। कोई आपने एड नहीं दी है, कोई आपने रिलीफ नहीं दी है, कोई आप जो है अपनी तरफ से कोई वादा नहीं करते कुछ। भाई ये जो छोटे छोटे स्कूल हैं, गरीबों के स्कूल हैं, मैं आपको बता दूं, इसमें केवल गरीब बच्चे वो आते हैं जो आपके सरकारी स्कूलों से खुश नहीं है, खुश नहीं है, खुश नहीं थे, खुश नहीं भी थे, खुश नहीं भी है। आप कहते हैं कि मेरा स्कूल बहुत बढ़िया है, मेरे स्कूल से जो बच्चे आपके स्कूल में जाते हैं वो जाके रोते हैं। वो जो आपके स्कूल में, सरकारी स्कूल में पहले से पढ़ते थे, उन्हें अच्छा लगता होगा, हाँ बढ़िया हो गए, लेकिन जो मेरे स्कूल से, जो आपके स्कूल में जाते, कहते अरे कहाँ फंस गए। तो ये थे हमारे बीच में दिनेश जैन साहब, जो इन्होंने अपनी दुख भरी कहानी बताई और आने वाला कल भी बताया कि जी
मैं एक बात ये कहना चाहूँगा कि ये धीरे धीरे जो छोटे बजट स्कूल हैं जो बंद होते जा रहे जी। हैं, यकीन मानिए ये नुकसान दिल्ली की जनता का है, आम लोगों का है, गरीब लोगों का, क्योंकि ये स्कूल बंद हो जाएंगे धीरे धीरे और नए स्कूल नहीं खुलेंगे, नहीं दोबारा। खुलेंगे, बिल्कुल नहीं खुलेंगे। कमर टूट चुकी है। ये आप समझ लीजिए कि गरीब बच्चे जो कम फीस में इन स्कूलों में पढ़ा लेते थे, जी। जब ये स्कूल बंद हो जाएंगे, आप क्या समझते हो उनके पास दो ही चारे होंगे, या तो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाएं या फिर बड़े प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएं। बड़े प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए उनके कुल मिला के बड़ा और सरकारी रहेगा, मध्यम खत्म। मध्यम नहीं, छोटा बंद हो जाए। छोटा बंद हो जाए। जो छोटे स्कूल हैं, जी। क्योंकि 3 तरह के स्कूल हैं, छोटे, मध्यम और बड़े। तो छोटे स्कूल तो ख़त्म हो जाएंगे, केवल मीडियम और बड़े स्कूल रह जाएंगे जिनकी फीस पे कर पाना गरीब लोगों के बस की नहीं।